Welcome to Online Guruji classes. This is part second of our lecture series on machine input and output. Clear? Those who are watching this video for first time, I request them to watch machine input output part 1 before watching this video. Clear? और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपना एक नया YouTube चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है रीजनिंग एंड इंग्लिश क्लासेस। आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उस चैनल पे रीजनिंग एंड इंग्लिश दोनों के मटेरियल मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। बाकी फेसबुक का ग्रुप, जो ग्रुप हम लोग हमारे मेन यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी पे यूज़ कर रहे हैं, वही सेम रहेगा। यहाँ पर भी फेसबुक का ग्रुप सेम ऑनलाइन गुरुजी ही रहेगा। क्लियर? आप मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर सकते हैं जिन लोगों ने अभी तक उसे ज्वाइन नहीं किया है। क्लियर? ओके। आप लोग मेरे YouTube के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप लोगों को मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो। क्लियर? रीजनिंग वाला चंक हम लोग, रीजनिंग और इंग्लिश वाला जो चंक है वो लोग हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस वाले चैनल रीजनिंग एंड इंग्लिश क्लासेस में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो हमारा ऑनलाइन गुरुजी का चैनल है उस चैनल पे हम मैथ्स के वीडियो ही रखेंगे मैक्सिमम। क्लियर? ओके, चलो आज के इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि कैसे हम लोग एग्जाम्स पे सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? अच्छा, इससे पहले वाले पे जो हम लोगों ने देखा था, देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि इनपुट क्या है और पैटर्न को ऑब्जर्व करो। और मैं यहाँ पर आप लोगों को दो चीज़ बताने वाला हूँ और जनरली 99% क्वेश्चंस आपके इन्हीं पैटर्न्स पे होते हैं, 99, ठीक है। ओके, देखो क्या है आप लोगों को दे रखा है 11 डे, 34 नाइट, 93 पेस, 27 इजी, 44 और जॉय। क्लियर? अगर आप लास्ट पे देखो, सबसे पहले तो आप देखो लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में क्या हुआ, सारे नंबर एक साथ आ गए और सारे अल्फ़ाबेट एक साथ आ गए। क्लियर? इससे एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, एकदम दिमाग पे स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि यार नंबर एक तरफ करना है मुझे और मुझे अल्फ़ाबेट्स को एक तरफ करना है, ठीक है। नंबर कैसे अरेंज हुए, नंबर देखो छोटे से बड़े की तरफ गए हैं, सिमिलरली अल्फ़ाबेट भी छोटे से बड़े की तरफ गए हैं। क्लियर? इतना बात भी क्लियर हो गया। अच्छा, अगर अब आप देखो स्टेप 1 और स्टेप 2 को देखो, उससे आपको पता चल जाता है कोडिंग किस टाइप की होने वाली है। क्लियर? स्टेप 1 को अगर मैं देखूं तो स्टेप 1 में क्या हुआ, जो ये वाला 93 था, मतलब सबसे बड़ा नंबर उठा और वो सबसे आगे आ गया। क्लियर? देखो यहाँ पे 93 आ गया। क्लियर? और बाकी 11 डे, 34 नाइट, पेस, 27 इजी, 44 और जॉय, बाकी सब एज इट इज रह गए। सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ, उठ के आगे आ गया। क्लियर? बाकी सब एज इट इज रहे। स्टेप 2 में अगर आप देखो तो स्टेप 2 में क्या हुआ, 93 तो अपने जगह पे रहा, 11 भी अपने जगह पे रहा, बट ये डे जो सबसे छोटा वाला अल्फ़ाबेट था ये अपनी जगह पे नहीं था। इसका मतलब ये सबसे छोटा वाला अल्फ़ाबेट कहाँ जा रखा है, सबसे एंड में जा रखा है। क्लियर? ये यहां पहुंचा हुआ है। क्लियर? स्टेप 2 में मतलब स्टेप 1 में सबसे बड़ा नंबर उठ के आया सबसे आगे, ठीक है, और बाकी कोई चेंजेस नहीं हुए। स्टेप 2 में क्या हुआ, जो सबसे छोटा अल्फ़ाबेट था वो उठ के कहाँ चला गया, सबसे पीछे चला गया। क्लियर? ओके, इसका मतलब आपको यहाँ से एकदम आपके दिमाग पे स्ट्राइक होनी चाहिए कि कोडिंग कैसी है। कोडिंग डबल एंड कोडिंग है, बट एक टाइम पे क्या हो रहा है, फ्रंट पे कोडिंग हो रही है, दूसरे टाइम पे बैक पे कोडिंग हो रही है। मतलब स्टेप 1 फ्रंट कोडिंग, स्टेप 2 बैक कोडिंग, स्टेप 3 फ्रंट कोडिंग, स्टेप 4 बैक कोडिंग, मतलब ऐसे टाइप वाली कोडिंग है। इतना भी बात क्लियर हो गया आपको? क्लियर? ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या होना है।
क्लियर। सेकेंड स्टेप में तो यहाँ हुआ है जो भी हुआ। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, जो 93 के बाद जो बड़ा डिजिट था, 93 के बाद कौन सा था बड़ा डिजिट, 44, वो उठ के यहाँ पर आ गया। क्लियर। इसका मतलब 93 ने अपना जगह नहीं छोड़ा, 93 अपने जगह पे स्टेबल रहा, जहां पर वो था वहीं पे था। जो बड़ा डिजिट आया वो कहां पर आया, 93 के बाद में आया। क्लियर। देखो दो टाइप के पैटर्न चलते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। क्लियर। एक को बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल, एक को बोलते हैं वी मॉडल। ठीक है, कहां पर बताऊं, यहां पर देख लो। एक पैटर्न ऐसा चलता है स्ट्रेट, क्लियर। जैसे यहां पर देखो 93 एक बार आया अपनी जगह में तो स्ट्रेट 93 चलने लग गया। क्लियर। 44 एक बार अपनी जगह पर आया तो स्ट्रेट 44 चलने लग गया। 34 अपनी जगह पर एक बार आया तो स्ट्रेट 34 चलने लग गया। क्लियर। सिमिलरली 27 अपने जगह पर आया तो स्ट्रेट 27 चलने लग गया। ये जो मॉडल है जिसपे कि नंबर एक बार अपनी जगह पर आ जाए और उसी जगह पे कंटिन्यू फिर नीचे जाए, तो इस टाइप के मॉडल को हम लोग बोलते हैं क्या, वाटरफॉल मॉडल पे काम कर रहे हैं। मतलब जो कोडिंग नंबर की हो रही है वो कैसी हो रही है, वाटरफॉल मॉडल पे हो रही है। इसका मतलब 93 अपने जगह में ही रहेगा हमेशा, और जो डिजिट है वो 44 आया, उसके बाद 44 अपने जगह पे ही रहेगा, उसके बाद जो बड़ा डिजिट है 34 आया और वो 34 अपने जगह पे ही स्ट्रेट चलता रहेगा। क्लियर। अगर आप यहाँ पर देखो, दूसरे जगह पर देखो, तो ये वाला कौन सा एक दूसरा मॉडल होता है जिसमें क्या होता है, डिजिट ऐसे वेरी करते जाते हैं, एंगल में ऐसे वेरी करते हैं। क्लियर। अब ये क्या होते हैं, अपनी जगह पे स्ट्रेट ना गिर के ये एंगल पे जाते हैं। अगर आप देखो स्टेप थर्ड क्लियर हो गया। स्टेप 4 पे देखो क्या हुआ है। स्टेप 4 में डे अपनी जगह को छोड़ के यहाँ पर आ गया और इसने क्या करा, एक स्पेस बना दिया, और उस स्पेस को किसने फिल करा, जो डे के बाद का छोटा अल्फाबेट था, मतलब ई ने फिल किया। क्लियर। सिमिलरली देखो डे यहाँ पर आ गया, इजी यहाँ पर आ गया और एक स्पेस बनाने लग गया। सिमिलरली डे यहाँ पर आ गया और लास्ट पे डे यहाँ पर आ गया। क्लियर। अगर आप इस पैटर्न को देखो, समझ रहे हो, तो इन दो पैटर्न पे ही आपके सारे क्वेश्चंस डिसाइड होते हैं। क्लियर। एक को होता है वाटरफॉल और एक को आप लोग वैसे वी मॉडल्स बोलते हैं, आप यहाँ पे इसे एंगल भी बोल दो। ठीक है, एंगल पे चल रहा है और एक स्पेस क्रिएट करता जा रहा है। जैसे डे यहाँ पर था, डे यहाँ पर आ गया, एक स्पेस क्रिएट हुआ, उस स्पेस को किसने फिल किया, नेक्स्ट स्मॉल अल्फ़ाबेट ने। फिर उसके अगले स्टेप पे तो नंबर की कोडिंग हुई होगी, उसके अगले में जब ये यहाँ पर दोबारा से बैक एंड पे आए तो डे खिसका, ईजी भी खिसक गया, और क्या हुआ, जॉय को एक स्पेस मिल गया। देखो ईजी को अगर आप ट्रेस करो तो ईजी भी ऐसे ही मूव कर रहा होगा, जॉय भी ऐसे मूव कर रहा होगा। देखो क्लियर। तो जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, जनरली जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन पे इन्हीं मॉडल्स को मिक्सअप करके क्वेश्चन दिया होगा। या तो देखो ऐसा हो सकता है कि फ्रंट पे भी ऐसा होता हो, बैक पे भी ऐसा होता हो। अगर आप लोगों को ध्यान हो, इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन करा था ना, उस पे ये मॉडल था, फ्रंट से भी ऐसे आ रहा था और बैक से भी ऐसे आ रहा था। क्लियर। तो आप क्या करो, जैसे ही आप लोगों को ये दिखता है तो आप मार्क कर लो। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या देखा आप लोगों ने, नंबर अरेंज होना है। ठीक है, उसके बाद आप मॉडल को मार्क कर लो कि मेरा मॉडल कैसा है, मेरा मॉडल ऐसा है। ठीक है, बस खत्म वहीं पे क्वेश्चन। ठीक है, आपने लास्ट स्टेप देखना है और आपने देखना है कि मॉडल कौन सा मॉडल आएगा। यहाँ पर क्या है, ये वाटरफॉल और एंगल वाला आपने मॉडल आना है। और आपको ये बात, ये जो लास्ट स्टेप है ना, उस स्टेप को लिख लिया करो चाहे तो आप लोग। इससे आपको ध्यान रहेगा कि बड़ा सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सॉरी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और यहाँ पर क्या होगा, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इससे आपको याद रहेगा। और पैटर्न क्या है इसका, ये है। ठीक है, तो ये सारी चीज़
इनपुट को देखकर ये सारा डिसाइड करना, इस पे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड्स पे आप लोगों को ये बात डिसाइड कर लेनी है पेपर में। क्लियर? पेपर में आपको 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं मिलना है इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, 30 सेकेंड्स पे आप लोगों ने डिसाइड कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्वेश्चंस पे मैं ये अप्रोच लगाऊंगा और उस पर एक और चीज़ जो होता है ऑटोफिल का, वो वाला कंसेप्ट भी इसी क्वेश्चंस पे है। तो वो वाले कंसेप्ट भी आप लोग सीख जाओगे कि ऑटोफिल के ऑप्शन जब आते हैं तो क्वेश्चन में क्या होता है और उसे कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, ओके देखो यहाँ पे मैट्रिक्स मैंने बना लिया है। ठीक है, आप लोगों ने भी फटाफट जैसी आपको रफ शीट मिलती है अपना मैट्रिक्स बना लेना है। ठीक है, क्लियर? मैट्रिक्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना, कहीं पेपर में आप लोग जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आराम से स्केल से ऐसे बनाने लग जाओगे। ठीक है, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना, वहाँ फटाफट बनाना है आप लोगों ने। क्लियर? अब देखो पार्ट 1 पे मैंने सिखाया था मॉडिफाइड इनपुट कैसे लिखोगे। क्लास को रिप्रेजेंट करोगे सी से, 25 तो 25 रहेगा। वॉर को रिप्रेजेंट कर दोगे डब्ल्यू से, 15 ही रहेगा। आर लिखोगे 73, H 58, 88, क्लियर? ठीक है, आप लोग इस मॉडिफाइड स्टेप को ना एक्चुअल में तो यहीं पर लिखा करो, जो ये आपका इनपुट होता है ना। क्लियर? देखो प्रैक्टिस करना है इस अप्रोच को लेकर। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप लोग सोचो कि आपको समझ में आ गया तो डायरेक्ट आप लोग एग्जाम्स पे जाके ही करोगे, ऐसा नहीं है। इसे कम से कम एटलीस्ट आपके 10 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस किए हुए होने चाहिए, तब जाके एग्जाम्स पे पक्का से सही बनेगा और आपके 5 नंबर पक्का से आ जाएंगे। ठीक है, बैंक पीओ के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ट्रस्ट मी बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एक पैटर्न है, वही पैटर्न बार बार फॉलो हो रहा है आपको, तो रीजनिंग पे तो कोई इशू ही नहीं होना चाहिए। क्लियर? देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे C 25, W 15, R 73, H 58, C 58, T ठीक है, ओके। अब देखो कि दिस इज माय स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, मुझे नहीं पता कितने स्टेप होने वाले, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8, मैं 9 स्टेप मान लेता हूँ, स्टेप 9। क्लियर? स्टेप 9 आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, आई गेस। अब पूरा दिख रहा है ना सही से? ठीक है, अब देखो क्या है। अब आप लोगों ने पेपर में डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, और ये बॉक्स बनाने में टाइम नहीं लेना, वहाँ पे 15 सेकेंड्स के अंदर बन जाना चाहिए ये सारा जितना मैंने अभी तक बताया। ठीक है, और आप लोगों ने बस इसके साइड में पैटर्न लिख लेना है एक बार। ठीक है, दिख नहीं रहा ये। क्लियर? ये मेरा पैटर्न है, मतलब जो फ्रंट वाला है वो वाटरफॉल पे जा रहा है और दूसरा वाला क्या चल रहा है, एंगल अप्रोच पे चल रहा है। क्लियर? अब हुआ क्या था, सबसे बड़ा नंबर उठ के सबसे आगे आया था, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 88। तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर पहले स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है। क्लियर? जैसे ही 88 इस जगह पर आया, मैंने आप लोगों को सिखाया है 88 को क्या कर दो आप लोग, क्रॉस कर दो। क्लियर? 88 जैसे ही क्रॉस हुआ, जो बाकी बचे हुए सीक्वेंस है उसे फटाफट लिख दो, C25, W 15, R 73, H
58 J T और 38। क्लियर? ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, स्टेप 2 में क्या होने वाला है, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या होने वाला है, अगर आप ध्यान दो तो आपको पता है स्टेप 2 में जो सबसे छोटा अल्फाबेट है वो जाने वाला है सबसे पीछे, ठीक है। डे गया था ना सबसे पीछे, तो सबसे छोटा अल्फाबेट यहाँ पर क्या है, सी। सी है ना सबसे छोटा, हाँ सी। तो इसका मतलब ये सी यहाँ से कटेगा और ये सी सबसे पीछे जाने वाला है, तो सी को सबसे पीछे डाल देता हूँ, सी यहाँ पर जाने वाला है। क्लियर? तो आप लोग लिख लो, देखो 88, ठीक है। इस स्टेप को देखकर नहीं लिखना, आपने ऊपर वाले को ही देखकर लिखना है हमेशा, ठीक है। इस स्टेप को देखकर लिखोगे तो गलत करोगे, ऊपर इसलिए कट करते जाते हैं। 85 25 W 15 R 73 H 58 J T और 38। क्लियर? ओके। उसके नेक्स्ट स्टेप पे क्या होने वाला है, आपको पता है ये वाटरफॉल मॉडल है, तो 88 अब फ्रंट पे आएंगे हम। कैसे हो रहा है अप्रोच, देखो फ्रंट बैक फिर फ्रंट पे आ गए। 88 अपने जगह पे रहा और उसके बाद का सबसे बड़ा अल्फाबेट क्या है, 58। तो यहाँ पर आप लोग 58 को ले आओ, ठीक है, और यहाँ से काटते चलना, ठीक है, तभी सही होगा। ओ सॉरी 58 नहीं 73 है, देखो गलत हो गया था अभी, ठीक है, ऐसे ही गलती होती है पेपर। 73, और एक बार गलत हो गया ना, ट्रस्ट में सारे ही क्वेश्चन गलत होते जाएंगे फिर, ठीक है। तो इस 73 को काटो, ठीक है, दिस इज 73। क्लियर? क्लियर? बाकी पूरे अल्फाबेट को लिख दो जो बच गए। 25 W 15 R H 58 G T 38 और C। क्लियर? ओके। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप अब फोर्थ स्टेप, ये कहाँ पर है, बैक का स्टेप है। बैक का स्टेप है तो आपको पता है कि ये सी कहाँ पर मूव होने वाला है, यहाँ पर मूव होने वाला है और एक स्पेस क्रिएट करने वाला है, ठीक है। स्पेस किसके लिए क्रिएट करेगा, देखो अब कौन सा अल्फाबेट आने वाला है इस पे, ये आएगा H, है ना, हाँ H। तो यहाँ पर क्या आएगा, H आने वाला है। क्लियर? तो मैंने क्या करना है, अब H को भी काट देना है यहाँ से, ठीक है। और आपको ये बात पता है कि यहाँ पर क्या है, ये 88 तो फिक्स है ही है और 73 भी फिक्स हो चुका है। और बाकी बचे हुए को आप पूरे को लिख दो। बचा क्या क्या, 25 W 15 R 58 J T 38, ठीक है। बैक का हो गया, अब फ्रंट पे आएंगे दोबारा, ठीक है। फ्रंट पे कौन कौन से लेटर अरेंज हो चुके हैं, देखो 88 हो चुका है, 73 हो चुका है, और बैक पे क्या क्या अरेंज हो चुके हैं, C अरेंज हो चुका है और H अरेंज हो चुका है। क्लियर? अब यहाँ पर कौन सा आने वाला है सबसे बड़ा, बचा क्या है 58, है ना, तो यहाँ पर आएगा आपका 58। तो आप 58 को भी काट दो। क्लियर? 58 को भी मैंने काट दिया, और बचे हुए को एज इट इज लिख दो। 25 W 15 R J T 38।
कितने फिक्स हो चुके हैं आपके? 3 फिक्स हो चुके हैं। 88 फिक्स हो चुका, 73 फिक्स हो चुका, 58 फिक्स हो गया। और बैक पे, ये बैक वाला स्टेप है ना, स्टेप 6 पे बैक होना है, तो आपको पता है सी क्या करेगा? अंदर की तरफ मूव करेगा। क्लियर? तो सी आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है, एच आपका यहाँ पर आएगा और एक नया स्पेस क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि ये इस एंगल पे चल रहे हैं। क्लियर? क्लियर? तो देखो अब यहाँ पर क्या आने वाला है आपका? अच्छा, सी हो गया, एच हो गया, तो आएगा क्या अब यहाँ पर? यहाँ पर आएगा आप लोगों का जे। क्लियर? यहाँ पर जे लिख दिया और जे को भी यहाँ से काट दो। अब जो बचे हुए अल्फ़ाबेट है उसे एज इट इज लिख दो। 25 W 15 R T 38। अब फ्रंट पे होगा, और फ्रंट पे कितना फिक्स हो चुके हैं? 88 फिक्स हो चुका है, 73 फिक्स हो चुका है, 58 फिक्स हो चुका है। अब क्या आएगा? ऊपर देखो, ऊपर कौन सा बचा है? 38 आएगा। 38 यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितने फिक्स हो चुके हैं? यहाँ पर C फिक्स हो चुका है, H फिक्स हो चुका है और J फिक्स हो चुका है। क्लियर? बचे हुए जो आपने क्या लिखा? 38 लिखा, तो आप 38 को भी क्लियर, और बाकी बचे हुए को एज इट इज लिख दो। 25 W 15 R और T। ठीक है, फ्रंट से कितने फिक्स हो चुके हैं? देखो 88 फिक्स है, 73 फिक्स है, 58 फिक्स है और 38 भी फिक्स है। बैक में कितने फिक्स है? C, H और J फिक्स है, ठीक है। और ये क्या करेंगे? इस पे एक मूव इस तरफ करेंगे, क्योंकि इन्हें एक के लिए स्पेस बनाना है, और उस स्पेस पे क्या आने वाला है आपका? R। क्लियर? R उस स्पेस पे आ गया, तो आप R को भी कैंसिल आउट कर दो। क्लियर? और जो बचे हुए नंबर है उन्हें एज इट इज लिख दो। बच क्या गया आपका? 25 W 15 और T। क्लियर? अच्छा, उसके नेक्स्ट स्टेप में देखो तो आप लोगों का क्या क्या फिक्स हो चुका है, मुझे ये बता दो। देखो 88 फिक्स है, 73 फिक्स है, 58 फिक्स है और 38 फिक्स है। क्लियर? इतने तो फिक्स है ही है। क्लियर? अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो मूवमेंट के हिसाब से अब क्या आना चाहिए? अब किसकी बारी है? 25 और 15 बची है। 25 की बारी है यहाँ पर आने की, बट 25 तो यहाँ पर पहले से है, ठीक है। तो ये वाला स्पेस क्या हो गया? पहले से ऑटो फिल स्पेस है, इसी को बोलते हैं ऑटो फिल वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब 25 तो अपनी जगह पे पहले से है, तो 25 तो ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया, ठीक है। आपको फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो 25 क्या है? ये तो ऑटोमेटिकली फिक्स था अपनी जगह में, तो इसे आप यहाँ से हटा दो। तो बचा क्या है अब? 15, तो 15 आगे आ जाएगा, ठीक है। ऑटो फिक्स वाले को आप लोग स्टेप पे कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। 25 क्योंकि अपने जगह में था तो मुझे तो स्टेपिंग करनी ही थी, 25 तो अपनी ही जगह में था, इसलिए 25 को करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने क्या करा? उसके बाद वाले जो डिजिट बचा था 15 को फिक्स कर दिया। क्लियर? और यहाँ पर मेरा क्या क्या फिक्स हो चुका है? यहाँ पे मेरा C, H और R फिक्स है, ठीक है। बच क्या गया अब मेरे पास? देखो 15 में फिक्स कर दिया मैंने, क्लियर। मेरे पास क्या बच गए हैं? W और T बच गए। क्लियर? देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखो जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही चली गई है, ठीक है। मुझे लगा था इतने स्टेप पे हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्या होगा? पीछे वाले पे जाना है, आप लोगों को पता है। 88 फिक्स हो चुका है, 73 फिक्स हो चुका है, 58 फिक्स हो चुका है, 38 फिक्स हो चुका है, 25 फिक्स हो चुका है,
15 फिक्स हो चुका है। ये सी क्या करेगा, यहाँ पे मूव करेगा, ये एच यहाँ पर मूव करेगा, ये जे यहाँ पे मूव करेगा, ये आर यहाँ पे मूव करेगा, और डब्ल्यू और टी में से क्या होगा, टी यहाँ पर चले जाएगा, तो आप लोग टी को भी काट सकते हो। क्लियर। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक इकलौता डब्ल्यू बच जाएगा। क्लियर। स्टेप नंबर 10 था ये। एक और स्टेप आएगा, स्टेप नंबर 11। देखो स्टेप नंबर 11 में क्या होगा, अब देखो नंबर्स वाले तो अरेंज हो ही चुके हैं, ठीक है, तो फ्रंट पे तो कोई अरेंजिंग बचे नहीं, तो अब कहाँ पर अरेंजिंग बची है, आपके बैक पे अरेंजिंग बची है, ठीक है, क्योंकि फ्रंट अरेंज हो चुका है तो नेक्स्ट अरेंजिंग बैक पे होनी है, तो खाली अब बैक पे ही अरेंजिंग होगी, ठीक है। ये वाले स्टेप में क्या होगा, 88 तो फिक्स हो चुका है, 73 फिक्स हो चुका है, 58 फिक्स है, ठीक है, 38 भी फिक्स्ड है, 25 भी फिक्स्ड है, 15 भी फिक्स्ड है, ठीक है। तो फ्रंट वाले तो सारे फिक्स्ड हो चुके हैं, तो अब क्या होगा, जो बैक से हो रहा था, मतलब सी यहाँ पर मूव कर जाएगा, ठीक है, एच यहाँ पर मूव कर जाएगा, जे यहाँ पर, आर यहाँ पर, टी यहाँ पर, और यहाँ पर जो स्पेस क्रिएट होगा उस पर क्या आ जाएगा, आपका डब्ल्यू आ जाएगा। क्लियर। तो टोटल कितने स्टेप हो गए आपके, टोटल 11 स्टेप पे जाने के बाद ये अरेंजमेंट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। क्लियर। दिस 11th विल बी योर लास्ट स्टेप। ठीक है। तो आजकल जो आप लोगों के पीओ में क्वेश्चंस आएंगे, आपके एग्जाम्स पे क्वेश्चन आएंगे, उस पे क्या है, आप लोगों के इतने ही स्टेप जाते हैं, 12, 13, 14 तक स्टेप जा रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। बस आप लोगों ने ऑटो अरेंजिंग को ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात आप लोगों ने ध्यान रखना है मॉडल को, जैसे इस पे हमने कैसा मॉडल यूज़ किया है, ये मॉडल यूज़ किया है। क्लियर। एग्जाम्स पे ऐसे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि दोनों तरफ से ऐसे हो रहे हो, या ऐसे भी हो सकता है कि दोनों तरफ से वाटरफॉल हो रहा हो। क्लियर। क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, अब 3 ही पैटर्न है, ज़्यादा पैटर्न हो नहीं सकते, इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। या ऐसा होता है कि खाली एक ही साइड पे चल रहा है, बैक एंड से हो नहीं रहा, बट जनरली जो क्वेश्चंस पे पेपर आएंगे उस पर फ्रंट और बैक वाले जनरली आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, ठीक है। फ्रंट वाले तो सिंपल होते हैं, खाली फ्रंट पे जैसे ये अरेंज किया था वैसे ही खाली फ्रंट पे होता रहेगा, बट पेपर में जनरली आपका फ्रंट और बैक वाला ही आएगा। क्लियर। तो उस पर ऐसे ही अरेंजमेंट होगी, या तो दोनों एक ही स्टेप में हो रहे होंगे, फ्रंट पे भी और बैक पे भी, या तो ऐसा हो रहा होगा कि फ्रंट हो रहा होगा, फिर बैक हो रहा होगा स्टेप 2 में, फिर स्टेप 3 में फ्रंट हो रहा होगा, फिर स्टेप 4 में बैक हो रहा होगा, फिर स्टेप 5 में फ्रंट हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा। अगर किसी स्टेप पे ऑटो अरेंजमेंट्स भी हो रहे होंगे, ठीक है, तो ऑटो अरेंज जहाँ पर हो गया है उसे स्टेप पे कंसिडर नहीं करना आपने, ठीक है। उसके बाद के अरेंजमेंट करने, जैसे 25 यहाँ पे पहले से था, तो मैंने ये नहीं करना कि स्टेप 9 पे यहाँ 25 लिख के आगे चले गए, क्योंकि 25 तो पहले से अपनी जगह पे है, तो 25 की जगह तो फिक्स हो ही चुकी है आपकी उसी स्टेप में, तो 15 को लेकर आना है नेक्स्ट स्टेप पे। क्लियर। ठीक है। ओके, होपफुली आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मशीन इनपुट आउटपुट पे और एक क्वेश्चन और मिला तो हम एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे, बट आई गेस कॉन्सेप्ट, जो कोर कॉन्सेप्ट सीखना है, मैंने इन 2 क्वेश्चंस पे आप लोगों को बेसिकली कॉन्सेप्ट तो सिखा ही दिया, बाकी लॉजिक तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन के अरेंजमेंट के लॉजिक्स तो इनफाइनाइट्स है, वो कैसे भी आप लोगों को क्वेश्चन दे सकता है, बट आपने कैसे अप्रोच करना है, आपने क्वेश्चन को कैसे सोचना है, ये मैंने आप लोगों को इस लेक्चर पे बता दिया। क्लियर। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे देखने के बाद लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। आपके लाइक बहुत ही प्रीशियस होते हैं चैनल के लिए। अगर हो सके तो कमेंट भी पक्का कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को पक्का से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और बाकी ऑनलाइन गुरुजी जो यूट्यूब का चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। दैट्स इट। ओके, थैंक यू।